Bismillahirrahmanirrahim. How are you? I hope you all are fine. Welcome you all in my class Science Grade 8. We are on Human Nervous System and today we will study how the nervous system works. It is our lecture number 7 from chapter number 2. So, the SLO corresponding SLOR extend their understanding of human systems to explain the organs, functions and processes of the human nervous system. अपने previous lectures में up till lecture number 6 we have studied in detail the structure and functions and also the processes of human nervous system. This include brain, spinal cord, neurons, central nervous system, peripheral nervous system, its composition, structure, all these things. Now we study and move forward to explain and represent how messages flow through the body from and to the brain and how the brain collaborates with the sensory organs to regulate this process. In short, in this SLO we will study how the nervous system works. क्योंकि हम पिछले तमाम लेक्चर्स में इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम को, सो आज के लेक्चर में अपना प्रीवियस नॉलेज तमाम रिवाइज करेंगे और एक फ्लो शीट स्टडी करेंगे. अगर हम इस फ्लो शीट का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इट मीन्स वी हैव स्टडीड इन डिटेल द वर्किंग ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम. So let's move to the worksheet now. ये आपके सामने एक फ्लो शीट है. इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हैं. स्टेप्स में बताया गया है कि एक मैसेज सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, किन स्टेप्स के थ्रू पहुंचता है और फिर ब्रेन से वापस कैसे मसल्स तक आता है या कोरिस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स तक आता है ताकि रिस्पॉन्ड जनरेट किया जा सके. सो नंबर 1 स्टेप इज स्टिमुलस. कोई स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एनवायरमेंट. कोई भी चेंज, सडन चेंज और डिसाइडेड चेंज, प्लान्ड चेंज, लाइक लाइट चेंज हो गई है, टेम्परेचर चेंज है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई है. दीज आर द एक्सटर्नल स्टिमुलस. ये स्टिमुलस हमारी बॉडी के इंटरनल भी हो सकते हैं, लाइक डिहाइड्रेशन भी एक स्टिमुलस है, स्टार्वेशन भी एक स्टिमुलस है, ग्लूकोज का ज्यादा होना बॉडी में, शुगर लेवल ज्यादा होना ये भी एक स्टिमुलस है, हार्ट बीट तेज होना ये भी एक स्टिमुलस है, ब्रीदिंग रेट ज्यादा होना भी एक स्टिमुलस है. सो कोई भी स्टिमुलस, वेदर इट इज इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, इट इज द स्टिमुलस. द फर्स्ट थिंग, रिस्पॉन्स जनरेट फ्रॉम द स्टिमुलस. स्टिमुलस से आइडिया मिलेगा, क्लू मिलेगा, मैसेज जनरेट होगा. ये मैसेज सेंसरी ऑर्गन रिसीव करेंगे और प्रोसीड करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ. सेंसरी ऑर्गन असल में या न्यूरॉन्स यहाँ पे एक कैरियर का काम करेंगे, यानी एक मैसेंजर का काम करेंगे जो कि मैसेज लेके जाएगा स्टिमुलस से ब्रेन की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे याद रखिए दोनों शामिल हो सकते हैं. इसमें पीएनएस भी शामिल है और सीएनएस दोनों शामिल है, यानी इसमें ब्रेन भी शामिल है और स्पाइनल कॉर्ड भी शामिल है. पहले मैसेज ब्रेन में जाएगा, ये फर्स्ट लोकेशन है, ब्रेन इसको प्रोसेस करेगा. फिर मैसेज पीएनएस में जाएगा यानी स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड मैसेज ट्रांसफर करेगा अपने नर्व्स को या न्यूरॉन्स को, और ये न्यूरॉन्स होंगी मोटर न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स कैसे न्यूरॉन्स है? एफरेंट न्यूरॉन्स. मोटर डिवीजन याद कीजिएगा अपना प्रीवियस लेक्चर. एफरेंट न्यूरॉन्स है जो मैसेज लेके जाती हैं कहां पे? इफेक्टर्स के पास. व्हाट आर इफेक्टर्स? इफेक्टर्स आर मसल्स, स्पेशलाइज्ड मसल्स दैट कैरी नर्व्स. और इफेक्टर्स क्या करेंगे? रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द ब्रेन ने जो भी इंस्ट्रक्शन दी होंगी उसके मुताबिक. यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये वो पाथ है जिससे मैसेज फ्लो करता है. अब ये पाथ इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है और आउट ऑफ द बॉडी भी हो सकता है. इसका स्टिमुलस आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है. कोई एग्जांपल देख लेते हैं. एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल स्टार्वेशन है, इनसाइड द बॉडी एक सिग्नल लेते हैं. डिहाइड्रेशन, आप कहीं से गर्मी में आए हैं बाहर से, आपको प्यास महसूस हो रहा है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, आपकी इंटरनल बॉडी से सिग्नल जनरेट हुआ कि सेल्स डिहाइड्रेट हो रहे हैं. ये मैसेज लेके सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन के पास जाएंगे. ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव होगा? आप अपना रिवाइज कीजिएगा. हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस सिग्नल जनरेट करेगा कि बॉडी में चूंकि पानी की डेफिशिएंसी हो रही है तो पानी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, यानी लिक्विड्स इनटेक ज्यादा किया जाए. तो हाइपोथैलेमस मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज देगा. मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है पीएनएस में.
सो यानी यहां से मैसेज सीएनएस से आएगा स्पाइनल कॉर्ड्स में, स्पाइनल कॉर्ड से पीएनएस और मोटर न्यूरॉन्स की तरफ आएगा। मोटर न्यूरॉन्स हमारे मसल्स यानी हमारे हाथ को, आंखों को, ये तमाम पैगाम पहुंचाएंगे कि पानी में डिहाइड्रेशन हो रही है बॉडी में, तो लिक्विड इंटेक ज्यादा किया जाए। एज ए रिजल्ट क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा कि हम पानी पिएंगे, जूस पिएंगे, दूध पिएंगे, कोई भी लिक्विड इंटेक करेंगे जिससे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन खत्म हो सके। ये वो रिस्पॉन्स था जो हमारी बॉडी से इंटरनली जनरेट हुआ। इसी तरह अगर शुगर लेवल बहुत हाई हो गया है या शुगर लेवल बहुत लो हो गया है तो भी सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज ब्रेन तक लेके जाएंगे, ब्रेन के इंटर न्यूरॉन्स उसे प्रोसेस करेंगे, मैसेज वापस आएगा मोटर न्यूरॉन्स की तरफ और फिर रिस्पॉन्ड क्या होगा कि या तो हम कोई मीठी चीज खाएंगे या फिर हम कुछ ऐसा प्रोसेस करेंगे, कुछ ऐसी मेडिसिन लेंगे जिससे हमारा शुगर लेवल नॉर्मल हो सके। सो इस तरीके से मैसेज थ्रू आउट द बॉडी काम करते हैं। मैसेजेस फ्लो इनटेक इनका थ्रू आउट द बॉडी हर वक्त जारी रहता है। और सीएनएस, पीएनएस इस तरह से अपने सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, इन दोनों न्यूरॉन्स की मदद से मैसेजेस की रेगुलेशन को मैनेज करते हैं। सो आपके पास एक वर्कशीट है स्किल 2.5। इसमें क्या होगा कि आपके पास एक मैप होगा, आपने उस मैप को फिल करना है। एक वर्कशीट है आपके पास जिसमें आपने वो तमाम स्टेप बताने हैं जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड यानी सीएनएस और पीएनएस के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मैसेज की रेगुलेशन में। कोई भी मैसेज, कोई भी एग्जांपल देख लें, आपने पढ़ना है या आपने रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, कुछ मेमोराइज करना है, कोई भी ऐसा सिग्नल, ये स्टिमुलस है ये तमाम के तमाम जिससे मैसेज जनरेट होता है, दिमाग उसे प्रोसेस करता है और उसके मुताबिक आप रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पे एक हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि अगर हमारा कोई रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एक्शन है हमारा जिसमें हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, तो मैसेज ब्रेन को बाईपास करेगा, ब्रेन में नहीं जाएगा बल्कि स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स मैसेज वापस लेके आएंगे। दिस इज द रिफ्लेक्स मैसेज और रिफ्लेक्स एक्शन। हाई ग्रेड्स में आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये वर्कशीट आप इस क्यूआर कोड से 2.3, 2.4 के नाम से स्कैन दी गई है। इस वर्कशीट को आप स्कैन कीजिएगा, यहाँ से आप वर्कशीट लीजिएगा, क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद इसे सॉल्व करके अपने टीचर को सबमिट कीजिएगा। अब होमवर्क क्या करना है आपने? होमवर्क आपने ये करना है कि आपने एक फ्लिप बुक बनानी है ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया है। आपने उस तमाम प्रोसेस को, उन तमाम स्ट्रक्चर्स, फंक्शन को समराइज करते हुए एक फ्लिप बुक बनानी है। फ्लिप बुक कैसे बनाएंगे इसकी डेमोन्स्ट्रेशन इस दिए गए लिंक पर दी गई है। आप इसे यूज करते हुए फ्लिप बुक बना सकते हैं और हर स्टूडेंट अपनी फ्लिप बुक अलग बनाएगा और ट्यूटोरियल में टीचर को प्रेजेंट करेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जैसे एस्थमा वगैरह। इसी तरह कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं। न्यूरॉन्स में, ब्रेन के स्ट्रक्चर में, स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में कुछ अगर डिसओरिएंटेशन हो जाती है, कुछ डिस्ट्रप्शन हो जाती है, तो हमारा इसकी बॉडी पे इफेक्ट क्या होगा, ये हम अपने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।